दोस्तों, महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन का आज 50वां दिन हो चुका है। बोध गया मुक्ति आंदोलन के बारे में कई लोगों को अब पता चल गया है कि बोध गया में या बौद्ध विरासत में क्या हो रहा है। देश में और ज्यादा प्रभावशाली बनने जा रही है बोध गया मुक्ति आंदोलन। इस आंदोलन को और ज्यादा तेज बनाने के लिए, इस आंदोलन की गूंज हर जगह तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता के जरिए भंते बिनाचार्य और एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम ने आगे की प्लानिंग के बारे में मीडिया के सामने बात रखी है। इस प्रेस वार्ता की वीडियो हर किसी को देखना चाहिए और समझना चाहिए, और आगे की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के जरिए जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें सभी लोगों को शामिल होना जरूरी है ताकि बौद्ध विरासत बच सके। क्योंकि बौद्ध विरासत में जो ब्राह्मणवादियों के कब्जा है उस ब्राह्मणवादी कब्जा को हटाया जा सके, क्योंकि बोध गया बौद्धों की है, बौद्ध अनुयायी की है, भारत के मूल निवासियों की है। महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। उसके बाद जितने बौद्ध मंदिरों पे कब्जा किया गया है, फिर हम उसके लिए भी आंदोलन छेड़ेंगे। और हम और भंते जी और तमाम बौद्ध भिक्षु और तमाम अम्बेडकरी या बुद्धिस्ट उपासक जो पूरे देश के अंदर उपासक उपासिकाएं जो मूवमेंट चला रही हैं, अब हम इस आंदोलन को एक एक घर एक एक गांव तक लेके जाएंगे। अभी तो 14 अप्रैल को दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से इस धम्म यात्रा की, इस न्याय यात्रा की, शांति यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें पद यात्राएं भी होंगी। और हम जगह जगह मीटिंग लेते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर पूरे देश के कोने कोने से भी इस तरह की यात्राएं निकलेंगी। और हम इस आंदोलन को इस बार जैसे 92 के अंदर भंते नागार्जुन सुरेश शशि जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था, और उस आंदोलन को आपने डिफ्यूज किया, उनको अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना दिया, बाकी 4 बिकुओं को उसका मेंबर बना दिया मैनेजमेंट कमेटी का, और आपने उनको प्रॉमिस किया कि हम इसका पूर्ण समाधान करेंगे, लेकिन आपने समाधान नहीं किया। इस बार यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पूर्ण समाधान ना हो जाए, जब तक बीटी एक्ट 1949 एक्ट रिपील ना हो जाए। हम इसको जन जन का आंदोलन बना देंगे। और ये समझ लीजिए, ये केवल अंबेडकर वादियों तक सीमित नहीं है। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और यहां तक कि माइनॉरिटी के भी 90% लोग ये उस बात को समझ रहे हैं कि हम सबके पूर्वज बौद्ध थे। यानी भारत में 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध थे। तो ये 90% लोगों का आंदोलन बनता जा रहा है। एक एक गांव तक, एक एक घर तक, एक एक परिवार तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे। राजनीति अपनी जगह, हम राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का मसला है, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का मसला है। तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को पूर्ण मुक्ति तक अब रुकने वाले नहीं है। और एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जजमेंट दे रहे हैं आस्था के आधार पे, तो हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है क्या? तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था आस्था नहीं है। तो यह आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, वो दिल बढ़ा करके इस समस्या का समाधान तुरंत कर दें। अन्यथा ये इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये आपकी बस की संभालना नहीं है। इससे पहले कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इसका समाधान कीजिए। तो बात यहीं तक शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगी, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं। उस बुद्ध को जिसने दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, जिसने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री का संदेश दिया। तो हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हम हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग कितना और रिजिड होके हट धर्मी करके बैठे रहेंगे। आप हमारी अगर परीक्षा ले रहे हो तो आप हमारी परीक्षा ले लो। अगर ये आंदोलन कुर्बानी मांग रहा है तो सबसे पहले हम लोग कुर्बानी देंगे बंदे जी। हम अपने आप को मिटाने को तैयार हैं, लेकिन अपने समाज की, इस पूरे बुद्धिस्ट समाज की आस्था के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम इसको मुक्त कराने तक रुकने वाले नहीं है। आंदोलन घर घर तक हम लेके जाएंगे। एक सवाल और अंत में लेते बंदे जी, सवाल ये कि जब सारी बात सरकार जानती है, विदेश में जाके मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और जहाँ खोदते वहाँ बुद्ध निकलते, तो क्या कारण है सरकार मान क्यों नहीं रही? मैं एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखे, हिंदुओं के पास 4 धाम है, चारों धाम में बोध गया का जिक्र नहीं। 4 वेद उनके पास है, 4 वेदों में महाबोधि महाविहार का या बोध गया का जिक्र नहीं करते। तो कहां से ये लोग शिव मंदिर लेकर आ गए? शिव के मंदिर का इतिहास शिव पुराण में या तो काशी का जिक्र है या कैलाश का जिक्र है। कभी हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शिव मंदिर का जिक्र बोध गया में है। अगर भारत को छोड़ के दुनिया के बाहर जाके पढ़ो, भारत को छोड़ दो आप, दुनिया के बाहर जाके पढ़ो और ये पढ़ो कि बोध गया में किस महामानव का, किस महाभगवान का जिक्र होता है, किसका जिक्र होता है। भारत के बाहर जाके पढ़ लो तो बुद्ध का जिक्र होगा।
दुनिया पढ़ रही कि बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई है, पूरी दुनिया जानती है। नालंदा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जब बच्चे वहां से प्रैक्टिकल के लिए बोध गया आते तो यहां पर बुद्ध के दर्शन की रिसर्च करते थे केवल, कभी शिव के दर्शन की रिसर्च नहीं करी, यहां पे राम की नहीं करी, विष्णु की नहीं करी, बुद्ध की करी उन्होंने। और बुद्ध के दर्शन का जिक्र फिर जाके चीन के जो यात्री विद्यार्थी यहाँ पे आए, फाइयान, इत्सिंग और हैंसवांग, उन्होंने जिक्र करा इस बारे में। क्योंकि जब नालंदा पढ़ते, नालंदा के बाद वो प्रैक्टिकल के लिए बोध गया आते थे, बोध गया की यात्रा करते थे, वो बुद्ध के बारे में लिखते थे। तो सरकार के पास जो पूरा एविडेंस है, पूरे साक्ष्य है और पूरी दुनिया मानती है। और यूनेस्को ने, आप ये तो इंटरनेशनल संस्था है, यूनेस्को ने पूरे सर्वे के साथ पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट लेने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि बोध गया धरती पर सिद्धार्थ गौतम संबोधि को प्राप्त हुए और यहां पर सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव धरी। और ये महाबोधि महाविहार पूरी दुनिया के लिए पवित्र धर्म स्थल है। और ये केवल बौद्धों के लिए ना रह जाए, इसलिए पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए इन हिंदुओं को, कि इससे बड़ा सबूत ब्राह्मणों को क्या चाहिए? तो हमारा कहना ये है कि ये तो वही हुआ जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला लोगों ने दिया, कहा कि ये पुरातत्व विभाग के साक्ष्य एक तरफ रख दो और जो वहां पे अवशेष मिले वो भी एक तरफ रख दो और जो भी सबूत आपने गवाही कराई वो भी एक तरफ रख दो। तो फैसला दे दिया कि भारत के लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना का मामला है, ये हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया जाए। यही हुआ था 1949 में। बौद्ध है नहीं थे उस समय, ब्राह्मण लग रहे थे सामने। तो यहां मैं कहूंगा कि यहां हिंदुओं की भावना का नहीं, यहां डर ब्राह्मणों की भावना का है। यहां हिंदुओं की भावना का मामला भी नहीं, यहां भावना का डर है ब्राह्मणों की। तो पहले भी ब्राह्मणों से डर गए 1949 में, और फिर जब राम मंदिर का फैसला तो भी ब्राह्मणों से डर गए। अब सरकार से पूछना चाह रहे, क्या सरकार ब्राह्मणों के सामने पूरी तरह से लाचार, बेबस और कमजोर हो चुकी है? अगर कमजोर हो चुकी तो वो हाथ खड़ा करके कह दे कि हमसे ये नहीं हो रहा, ब्राह्मणों से जाके ले ले, तो हम ब्राह्मणों को अगले दिन बाहर निकाल देंगे। हम संविधान का पालन कर रहे, सरकार का सम्मान कर रहे, इस सम्मान की परीक्षा ना ली जाए तो हम आपसे ये कहेंगे, कानूनी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में और पूरे बौद्धों की आस्था और सम्मान को देखते हुए और पूरी दुनिया की निगाहों को देखते हुए कि पूरी दुनिया किस तरह से बोध गया की ओर देख रही है कि बोध गया की पावन धरती पर महाबोधि महाविहार को किस तरह से सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पूर्व इसकी नींव रख के पूरी दुनिया के लिए एक धर्म स्थल दिया, शांति का प्रतीक दिया। ये वो प्रतीक है जहां संसार को यह मिला कि किस तरह से एक संसार में आने वाला आम मनुष्य कैसे बुद्ध बन जाता है। ये उसका प्रतीक है। ये उसका प्रतीक है कि मनुष्य कैसे दुखों से मुक्ति पाएगा। ये वही जगह के जहां तथागत बुद्ध ने संसार के 4 आर्य सत्य जाने, ये 4 आर्य सत्य जानने के बाद आज संसार दुखों से मुक्ति खोज रहा है, मुक्त हुआ है। ये वही जगह जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर संसार को विज्ञान का सूत्र दे रहे, प्रत्यक्ष समुत्पात, तब जाके संसार में विज्ञान पैदा हुआ। आप उस जगह पे कर्मकांड कर रहे हो जहां इतना बड़ा विशाल दर्शन तथागत बुद्ध ने दिया। आप वहां पर ये पंडितों को बिठाकर, जिनको अभी तक दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्या आप इतनी 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 विराट, इतनी विशाल और इतनी पवित्र जगह पे ये कर्मकांड करा रहे हो? तो शर्म आने चाहिए सरकार को, शर्म आने चाहिए मोहन भागवत जी को, जो देश को जो समृद्ध बनाने की बात कर रहे थे, जो सशक्त बनाने की बात कर रहे थे। क्या ये सशक्त ऐसे बनेगा कि वहां पंडा बुद्ध के पूरे परिसर में बैठ के वहां ये पंडित पिंडदान करेंगे, जो पिंडा पराएंगे, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे? क्या ऐसे देश हमारा सशक्त और वैज्ञानिक बनेगा? तो हम यही कहेंगे कि विज्ञान के आधार पे, से शास्त्रों के आधार पे, से संविधान के आधार पे, किसी भी आधार से कोई भी साक्ष्य उठा लीजिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों का है और बौद्धों को मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल बनते जी, थोड़ी सी अपील कर दीजिए कि जो आप नोएडा से प्रेरणा स्थल से, गज प्रेरणा स्थल से जो आप ये पद यात्रा या रथ यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ। और वो कब और उसमें कैसे लोग शामिल हो सकते हैं? कोई मोबाइल नंबर जो आपसे लोग संपर्क करना चाहें, और क्या उसकी पूरा सिस्टम रहेगा? आप सभी देश के बौद्ध समाज से, बहुजन समाज से, जिस तरह से आंदोलन हमारा गति प्रगति होता जा रहा है, देश दुनिया तक फैल गया है, इससे और मजबूत करना है, इससे और यूनाइटेड करना है। और यूनाइटेड करने के लिए हमारे सभी बुद्धिजीवी, मंत्री जी के सहमति से, बंते जी की सहमति से, और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से सहमति से ये निर्णय लिया गया कि धरना प्रदर्शन के साथ साथ हमें एक जन जागृति अभियान चलाना चाहिए, शांति मार्च निकालना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए।
तो उस पर निर्णय लिया गया कि एक रथ यात्रा पद यात्रा शुरू कर दी जाए। कब शुरू कर दी जाए कि इस देश में आंदोलन को गति और आंदोलित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन से बड़ा कोई दिन हमारे लिए नहीं है। तो 14 अप्रैल का दिन चुना गया और 14 अप्रैल के दिन नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल, जहां हमारे बहुजन समाज की प्रतिमाएं हैं, उनको नमन करेंगे, उनके सामने वंदन करेंगे। उनके सामने वंदन करने के बाद उनके आशीर्वाद से हम लोग उस पद यात्रा को शुरू करेंगे, उस रथ यात्रा को शुरू करेंगे। ये रथ यात्रा 14 अप्रैल से नोएडा से शुरू होगी। नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, बिजनौर से अमरोहा, अमरोहा से मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कासगंज, कासगंज से एटा, एटा से अलीगढ़, अलीगढ़ से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से मैनपुरी, मैनपुरी से कन्नौज, कन्नौज से हरदोई, हरदोई से सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ और लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी से अयोध्या, अयोध्या से अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर से जौनपुर, जौनपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से मऊ, मऊ से बलिया, बलिया से गाजीपुर, गाजीपुर से बक्सर, बक्सर से आरा, आरा से पटना और पटना से फिर बोध गया। ये हमारी यात्रा का पूरा मैप है। ये यात्रा 14 अप्रैल शुरू होगी और हम 10-11 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले बोध गया पहुंच जाएंगे। ये यात्रा देश में 12 मई को 12 लाख लोगों से निवेदन कर रही है कि महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए केवल एक दिन के लिए आप आ जाओ। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 में आप लोग निकल के आए थे, एक दिन निकल के आ जाओ। 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया की धरती पे आ जाओ। 13 मई को महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। सभी धम्म बंधुओं से, सभी उपासक उपासिकाओं से पूरे देश के अंदर मैं निवेदन करता हूं, सब लोग अपने अपने राज्यों से इस बार की बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया जरूर पहुंचे। 12 मई 2025 सबसे निवेदन है, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनेगी। समय बता दीजिए कि दलित प्रेरणा स्थल किस समय पहुंचे लोग? दलित प्रेरणा स्थल 12 बजे 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करने के लिए और सभी बहुजन समाज को नमन करने के लिए और यात्रा में शामिल होने के लिए 14 अप्रैल को 12 बजे दलित प्रेरणा स्थल आप सभी लोग पहुंच जाए। वहीं से हम लोग अपनी पद यात्रा, रथ यात्रा शुरू करेंगे।